वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम सुरेश नारायण फ्रॉम रामा कुचामन सिटी। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इट के यूज बताए थे, जिसके अंदर मैंने इट और दिस के बीच में जो डिफरेंट है वो आपको बताया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बेसिक इंग्लिश का टॉपिक है जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। मैंने आपको नाउन कंप्लीट पढ़ा दिए, प्रोनाउन पढ़ा दिए, आर्टिकल पढ़ा दिए। तो देखो नाउन और प्रोनाउन के बाद में जो इंग्लिश बेसिक इंग्लिश का टॉपिक होता है वो होता है एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ड्स, वे शब्द विच जो डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। कहने का मतलब है विशेषण, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गुड, वाइट, मेनी, बिग, इंटेलिजेंट एटसेट्रा। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, दिस इज ए गुड गर्ल। इसके अंदर ऐसे कहा दिस इज ए गुड गर्ल, यह एक अच्छी लड़की है, तो नाउन है गर्ल। और ये जो गुड शब्द है, ये गुड वर्ड है, वो इसकी विशेषता बता रहा है कि जो लड़की है वो अच्छी है। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। दूसरा है ही हैज ए व्हाइट कार। तो देखो व्हाइट वर्ड है, वो इस कार की विशेषता बता रहा है कि जो कार है वो कैसी है, व्हाइट है। तो व्हाइट वर्ड क्या है? कि एडजेक्टिव। देयर आर मेनी बाइक्स, वहां अनेक बाइक्स है। तो ये जो मेनी वर्ड है वो इनकी विशेषता बता रहा है, कह रहा है कि वहां पे बहुत सारी बाइक है। दैट इज ए बिग एलिफेंट, वह एक बड़ा हाथी है। तो ये हाथी वो एक नाउन है और ये बिग शब्द है, ये बता रहा है बिग वर्ड कि हाथी है वो बड़ा है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव। रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रानी है वो एक होशियार लड़की है, तो एक गर्ल है वो एक नाउन है। और ये इंटेलिजेंट जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है। सौरभ इज ए ब्रेव बॉय, तो इसके अंदर जो बॉय है वो एक नाउन है। और ब्रेव बता रहा है कि ये लड़का है वो बहादुर है, तो इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कहने का मतलब है जो वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे। तो ये बता दिया मैंने एडजेक्टिव। अब देखो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। देयर आर मेन 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मुख्य रूप से प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। आठवां है पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। तो देखो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था प्रोनाउन, उसके अंदर प्रोनाउन के 10 प्रकार बताए थे। तो और आज पढ़ा रहा हूं एडजेक्टिव, उसके 8 प्रकार है। लेकिन इनके कुछ जो प्रकार है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के सेम है और उनके अंदर जो वर्ड आएंगे वो भी सेम आएंगे, लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंट होता है। तो कहां पे तो किस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं और कहां पे एडजेक्टिव कहते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये केवल इतना जानेंगे कि ये 8 प्रकार है वो कौन कौन से हैं, कहां कहां पर इनका यूज होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक को हमें पढ़ेंगे।
एडजेक्टिव का पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के गुण का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका हिंट क्या है, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का या कैसा। इसके माध्यम से आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री, इंटेलिजेंट, यानी आपको सेंटेंस के माध्यम से पता चलेगा कि किस तरह का उसमें कैसा गुण है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। तो किस तरह का या कैसा लड़का है, तो वो होशियार लड़का है। तो इस लड़के की क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, इस लड़के के अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये लड़का है वो इंटेलिजेंट है, इसलिए जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, आई हैव ए ब्लैक मार्कर, मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है। तो जो मार्कर है वो किस तरह का या कैसा है, तो ये ब्लैक वर्ड है वो इसकी क्वालिटी बता रहा है मार्कर की, इसकी क्वालिटी कि जो मार्कर है वो कैसा है, ब्लैक है। तो ये जो ब्लैक वर्ड हो जाएगा वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी वस्तु की क्वालिटी बताता है, क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है। दिस इज ए हेवी बॉक्स, यह एक भारी बॉक्स है। तो बॉक्स है उसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये कैसा है, भारी है। तो जो ये हेवी वर्ड है वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कनिका इज ए स्मार्ट गर्ल, कनिका एक स्मार्ट गर्ल है। तो देखो ऐसा है, कनिका एक लड़की है, कनिका एक लड़की है, तो कैसी लड़की है, किस तरह की लड़की है, स्मार्ट गर्ल। तो जो स्मार्ट वर्ड है वो इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आपको ये हिंट याद रखना है, जब भी सेंटेंस आता है उसकी हिंदी बनाओ, उसके अंदर देखो किस तरह का या कैसा, यदि उसका आंसर आ रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे दिस इज ए हेवी बॉक्स, ये एक भारी डिब्बा है। तो इस वर्ड एडजेक्टिव वाले वर्ड की जगह आप किस तरह का या कैसा वर्ड लगाओ, जैसे यह एक भारी डिब्बा है, तो मैंने लगा यह किस तरह का या कैसा डिब्बा है, कैसा बॉक्स है। तो इसका क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए ये वर्ड ऑफ क्वालिटी दर्शा रहा है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। डेफिनेशन है द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका हाउ मच, कितना। जब आपके एग्जाम्पल के अंदर ये हाउ मच वर्ड सेट हो रहा है तो वहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसके वर्ड है सैम, लिटिल, ऑल, होल, फ्यू, हाफ, एनी, मेनी एटसेट्रा। एग्जाम्पल है ही डोंट हैव मच टाइम, उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तो कितना टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी, ठीक है, टाइम नहीं है। तो ये मच वर्ड है वो क्वांटिटी बता रहा है इस टाइम की, कि उसके पास कितना टाइम है या कितना टाइम नहीं है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। आई हैव लिटिल फेथ इन माय फ्रेंड्स, मुझे मेरे मित्रों में बिल्कुल भी या थोड़ा सा क्या है, लिटिल मिस्टर न के बराबर है, फेथ मिस्टर विश्वास है। तो कितना विश्वास है, लिटिल, न के बराबर या थोड़ा विश्वास है। तो ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है किसकी, फेथ की। तो लिटिल वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लिटिल मिल्क, उसके पास थोड़ा सा या न के बराबर ही दूध है। तो इसकी क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी। उसके पास कितना दूध है, थोड़ा सा। संजू ड्रिंक हाफ वाटर फ्रॉम ग्लास, संजू ने गिलास से आधा पानी पी लिया। तो क्वांटिटी बता रहा है कितना पानी पिया, आधा, हाफ। तो जो वर्ड है जो किसी नाउन के पहले लगकर क्वांटिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर जो क्वालिटी बताते हैं। तीसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेफिनेशन है इसकी द वर्ड्स which describe the exact number of nouns or pronouns are called adjective of number।
यानी एडजेक्टिव और नंबर संज्ञावाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, एग्जैक्ट संख्या बताते हैं। इसके अंदर हाउ मेनी मींस होता है कितना। जिस सेंटेंस के अंदर आप हाउ मेनी लगा सकते हो, कितना वर्ड लगा सकते हो, उसका उत्तर मिलता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। 1 2 3 यानी एग्जैक्ट नंबर है 1 2 3, काउंटेबल होना चाहिए, इसको हम काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ईच, नो, ऑल, सम, ये सब है वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल, ए वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। तो डेज है वो एक नाउन है और उससे पहले है 7, तो ये इसके एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि दिन कितने होते हैं 7, एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है 7, तो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव 5 फ्रेंड्स इन माय स्कूल, मेरे विद्यालय में मेरे कितने मित्र हैं 5 मित्र, 5 दोस्त ही हैं। तो ये फ्रेंड्स की जो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कितने 5, तो ये जो वर्ड है वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई सा सम स्टूडेंट्स, मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे, तो यहाँ पे जो सम है वो इन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, इनकी संख्या के बारे में बता रहा कि मैंने कुछ स्टूडेंट देखे, तो ये सम वर्ड है वो क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर नो स्टोरीज इन बुक, पुस्तक में कोई कहानी नहीं है, एक भी कहानी नहीं है, तो ये स्टोरीज के बारे में बता रहा है कि 1 है 2 है 4 है, या यहाँ पे नो, इसका मतलब कोई भी नहीं है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड लगते हैं एग्जैक्ट नंबर बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड सम, एनी, नो, ये वैसे वर्ड है जो मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी इसके एग्जांपल दिए और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी इसके एग्जांपल दिए। अब आप कहोगे कि किसी सेंटेंस के अंदर सम आ गया, तो आप कैसे पहचानोगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, क्योंकि दोनों के अंदर मैंने एग्जांपल बताए, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। मैंने एग्जांपल लिखा आई हैव सम मिल्क, दूसरा लिखा आई हैव सम फ्रेंड्स इन माय स्कूल। ठीक है, इसके अंदर देखो दो सेंटेंस है, दोनों के अंदर ही जो एडजेक्टिव का वर्ड है वो है सम। अब आप कैसे पहचानोगे कि जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर? तो हमेशा ध्यान देना, जिस भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव वर्ड आएंगे उनके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर दी हुई होगी। और समझ लो ये सम वर्ड है, ये सेंटेंस में आया, उसके बाद में जो नाउन है जैसे इसके अंदर है मिल्क, तो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के वीडियो लेक्चर में बताया था कि काउंटेबल क्या होती है, अनकाउंटेबल क्या होती है। तो यदि सैम, एनी या नो किसी भी सेंटेंस में आते हैं और उनके जस्ट बाद में जो नाउन है वो यदि अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल के पहले हमेशा ही जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। तो ये जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और दूसरे सेंटेंस में आई हैव सम फ्रेंड्स, सम के बाद में जो नाउन आई है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स को तो हम गिन सकते हैं और ये काउंटेबल है, इसलिए ये जो सम वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्यों? तो देखो ये वर्ड है सैम, एनी, नो, ध्यान देना ये वर्ड आती है किसी सेंटेंस से, इनके साथ में जो नाउन आती है वो यदि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल,
ये वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं एडजेक्टिव के रूप में और उनके साथ में जो नाउन है यदि अनकाउंटेबल है तो ये वर्ड हमेशा ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। और यदि ये वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं और उनके साथ में जो नाउन है वो काउंटेबल ना होकर अनकाउंटेबल ना होकर काउंटेबल हो, ये वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं उनके साथ में जो नाउन है यदि काउंटेबल है तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच में मैंने आपको डिफरेंट बताया है। और आज के वीडियो के अंदर हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके 8 प्रकार के नाम और उनमें से हमने 3 प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पढ़ लिया है। बचे हुए जो 5 हमारे एडजेक्टिव के प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।